तो आज मैं बनाई हूँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाली ये रेसिपी। ये है ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू। इतने सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनती है कि इसके सामने आप मार्केट की मिठाई खाना भूल जाएंगे। वेलकम बैक ऑन माय चैनल छप्पन भोग। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लड्डू है हम शुद्ध घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ और गरम कढ़ाई में हमें यहाँ पे लगभग 4 चम्मच घी डालनी है और इसमें हमें ऐड करनी है गोंद। तो गोंद आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है और गोंद हमें सर्दियों में ज़रूर से ज़रूर सेवन करनी चाहिए। इससे क्या है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारे शरीर में गर्मी भी आती है। तो घी को आप अच्छे से गरम कर ले और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम गोंद को डाल के इस तरह से भूनेंगे। जैसे ही गोंद आप डालोगे घी में तो ये फूल के बड़ा बड़ा सा हो जाता है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कितने बड़े साइज का ये गोंद हो गया है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े मात्रा में सारे गोंद को डाल के भून लेनी है। तो इस तरह से सारे गोंद हमारे भून गए हैं। तो आप देख सकते हैं हाथों में इस तरह से दबा करके ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है और कितना क्रिस्पी हो गया है। तो अब मैं उसी घी में डाल दूंगी बादाम। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बादाम लिए, उन्हें भी अच्छे से हमें भून लेनी है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करनी है। हल्का हल्का आप अच्छे से इस तरह से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम बादाम को भी निकाल लेंगे और फिर इसी घी में हमें डालनी है काजू। तो सेम क्वांटिटी में हम यहाँ सारे ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप अपने चॉइस के सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा ये लड्डू बन के रेडी होता है। तो काजू बहुत जल्दी ही लाल हो जाता है तो इसको एकदम आप लो फ्लेम पे हल्का सा भून लें और निकाल लें। और फिर मैं यहाँ पे अखरोट डाल रही हूँ। तो अखरोट की क्वांटिटी मैं थोड़ा कम डाली हूँ, आप चाहो तो सेम क्वांटिटी में अखरोट भी डाल सकते हो। और फिर इसे भी हमें इस तरह से भून के सारे ड्राई फ्रूट को एक ही थाली में आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे किशमिश भी डाल दी। किशमिश को भी हमें फटाफट से भून के निकाल लेनी है। किशमिश आप जैसे ही घी में डालोगे फूल के बड़ा बड़ा सा हो जाता है और फिर इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूननी होती है। और फिर मैंने लास्ट में लिए मखाने। मखाने को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेनी है। मखाने भी यहाँ क्रिस्पी हो गए, इसे भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली। और जैसे सारे ड्राई फ्रूट थोड़ा ठंडा हो जाए तो मिक्सर के पॉट में डाल के हमें इसे दरदरा सा पाउडर बनानी है। तो दरदरा सा पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करनी होती है, जब भी हम मिक्सर ऑन करेंगे तो ऑन ऑफ करके हमें इसे चलानी होती है, तब ये इस तरह से दरदरा सा पाउडर बनेगा। नहीं तो आप कंटिन्यूसली चलाओगे तो ये बारीक पाउडर हो जाएगा। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखनी है। तो फिर मैंने मखाने को भी सेम उसी तरह पीस ली और सबको आप एक साथ इस तरह से मिक्स कर दे सारे ड्राई फ्रूट के मिश्रण को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो गए। और मैं अब क्या करूँगी, ये गोंद को जो हमने भून के रखे थे इसे हमें हल्का सा क्रश करनी, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही क्रिस्पी होता है तो ये ईजिली क्रश हो जाता है। तो आप चाहो तो मिक्सर में भी डाल के एक बार पल्स मोड पे इस तरह से दरदरा कर सकते हो, नहीं तो ये इजीली क्रश कर लो आप किसी भी चीज़ से दबा के। और फिर कढ़ाई में मैंने डाली और घी और इसमें डाली 1 कटोरी आटा। जो हम लोग नॉर्मल गेहूं का आटा यूज करते हैं घर में, बस वही आटा हमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटे भी डाल दी। और आटा का कलर जैसे ही चेंज हो गया तो कुछ सीड को मैंने ड्राई रोस्ट की, जैसे पंपकिन सीड है, मगज के बीज है, इन सभी को ड्राई रोस्ट करके इसी आटे में हमें मिक्स कर देनी है। और फिर मैंने यहाँ पे सूखे नारियल जो होते हैं गरी, उसको भी इस तरह से क्रश करके रखी हुई थी, इसे भी हमें इस आटे में मिक्स करके थोड़ी देर भूननी है। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें जायफल, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है लड्डू में। और फिर सारे ड्राई फ्रूट के मिश्रण में इसे भी हमें आटे को डाल देनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया। और उसी में हमें 1 कटोरी पीसी हुई चीनी ऐड करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से हमें गरम आटे में चीनी डाल के इस तरह से सारे मिश्रण को मिक्स करके
अच्छे से ढक देनी है। ढक देंगे हम इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए। इससे क्या होता है ना, चीनी जो है हल्का मेल्ट हो जाता है और फिर इसकी जो लड्डू है ना बांधना काफ़ी आसान हो जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए ढक दें और हाथों से अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करेंगे तो ये हल्का जो चीनी मेल्ट होती है ना, बहुत ही अच्छे से आप इस तरह से मिक्स करके देख लो। और फिर इसमें अब हम ऐड करेंगे घी। तो घी मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी गरम कर ली अच्छे से और इसको हमें मिक्स करनी है इसमें। तो सारे घी आप एक बार नहीं डालें, इससे क्या है कि लड्डू बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, थोड़े थोड़े से घी डाल दें और सारे में मिक्स कर लें और फिर लड्डू बांध करके इस तरह से देख लें। अगर लड्डू बांधने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चम्मच से थोड़ी थोड़ी घी मिक्स करते जाए और लड्डू बांध ले। तो ये बहुत ही ईजिली ये लड्डू बन जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये गोल गोल सी लड्डू बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह मैंने सारे लड्डू को बांध लिए और देख सकते हैं कितना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये लड्डू देखने में, बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनती है। इस तरह से मैंने देख सकते हैं ढेर सारी लड्डू बना ली और इसको बनाने में मात्र आधा केजी घी लगी हमें। तो देख सकते हैं 2 से 2.5 केजी लगभग लड्डू बन चुके हैं और कितना सॉफ्ट है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और फिर इस तरह से आप लोग भी बनाएं ये इस सर्दियों में इस गोंद के लड्डू को और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।